वो सिर्फ एक अदाकार नहीं, वो एक एहसास है। वो सिर्फ एक अदाकार नहीं, वो सिर्फ एक एहसास है। रेखा। बॉलीवुड की दुनिया में कई नाम आए और चले गए, लेकिन एक नाम है जो आज भी रहस्य, सौंदर्य और अदाकारी का पराया है। रेखा एक ऐसी अदाकार जिसने अपने दर्द को चेहरे की मुस्कान में छुपा लिया और पर्दे पर अपनी अदाओं से पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन दीवा रेखा की जिंदगी की कहानी। रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता थे साउथ के मशहूर एक्टर जेमिन गणेशन और माँ थी पुष्पावली, जो खुद एक जानी मानी अदाकार थी। लेकिन रेखा की जिंदगी की शुरुआत ही दर्द से हुई। उनके पिता ने कभी उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। रेखा अपनी माँ और बहन के साथ बड़ी हुई, गरीबी और संघर्ष के बीच। माँ कम उम्र में ही उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली तेलुगु फिल्म रंगुला रत्नम 1966 में काम किया। वो चाहती थी कि पढ़ाई करे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उन्हें कैमरे के सामने ला खड़ा किया। रेखा का हिंदी फिल्मों में सफर 1970 में सावन भादो फिल्म से शुरू हुआ। उस वक्त इंडस्ट्री में गौरी फिल्म हीरोइनों का दौर था और रेखा को उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन और साउथ इंडियन एक्सेंट के लिए ताने मिलते थे। कई लोगों ने कहा कि वो हीरोइन मटेरियल नहीं है, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, हिंदी सीखी, फिटनेस पर ध्यान दिया और अपने लुक्स को बदला। धीरे धीरे उन्होंने सबको दिखा दिया कि असली खूबसूरती मेहनत में होती है। उनकी फिल्म जैसे खूबसूरत, उमराव जान, दो अनजाने और गृह प्रवेश ने उन्हें एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। रेखा की जिंदगी जितनी खूबसूरत पर्दे पर थी, उतनी ही उजली पर्दे के पीछे। उनका नाम कई लोगों से जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उनका और अमिताभ बच्चन का रिश्ता। 1976 में फिल्म दो अनजाने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। कहा जाता है कि रेखा का यह रिश्ता एक तरफा नहीं था, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों के चलते यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया। फिल्म सिलसिला 1981 में किया गया, मानो उनकी असली जिंदगी की कहानी बन गई। रेखा को समाज ने जज किया, मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब दिया। 1980 के दशक में रेखा ने शादी की बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक चला नहीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। यह घटना रेखा के जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया, मीडिया ने उन्हें ब्लैक विडो तक कहा, लेकिन रेखा ने तब भी चुप रही। रेखा का करियर 1980 के दशक में अपने शिखर पर था। उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्म दी, उमराव जान, खूबसूरत, इजाजत, कर्ज, सिलसिला, बीबी हो तो ऐसी और खून भरी मांग। खास करके उमराव जान में उन्हें एक अद्भुत अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनके किरदार पर एक दर्द भरी लेकिन सिलाना औरत का प्रतीक बन गया। आज रेखा 70 की उम्र के करीब है, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनकी ग्रेस और रहस्य अब भी कायम है। वो कम दिखाई देती है, लेकिन जब भी किसी अवार्ड शो या इवेंट में आती है तो पूरा माहौल चमक उठता है। साड़ी, गजरा और उनकी वो रहस्यमय मुस्कान अब एक आइकॉन बन चुकी है। रेखा की जिंदगी हमें सिखाती है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, अपने तहनाई को अपनी पहचान बनाया। धन्यवाद।